जनपद मैनपुरी की किशनी तहसील में जमीन की नाप तौल के नाम पर कथित वसूली का मामला सामने आया है। ग्राम दौलतपुर मौजा कमलपुर निवासी ईश्वर दयाल ने लेखपाल वीरेंद्र कुमार कठेरिया पर टीम के खर्च के नाम पर 50,000 रुपए लेने का आरोप लगाया। मामले में जुड़ा कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि रकम देने के बाद हुई पैमाइश को लेकर विवाद खड़ा हुआ। रुपए वापस मांगने पर कथित तौर पर गाली गलौज और धमकी दी गई। पीड़ित ने डीएम और एसडीएम किशनी से शिकायत पर कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और रकम वापस दिलाने की मांग की है। अब पूरे मामले में राजस्व विभाग और पुलिस की जांच पर नजर है। जांच के बाद ही कथित वसूली, धमकी और वायरल ऑडियो की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल वायरल ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। लेखपाल का पद सामने नहीं आया। वहीं मामले को लेकर एसडीएम नवनीता राय ने बताया, संबंधित मामले की जानकारी मिली है। वायरल वीडियो की जांच के लिए नायब तहसीलदार किशनी को जांच सौंपी गई है। जांच में कोई दोषी निकल कर आएगा तो उसके अनुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों के भी संज्ञान में आया है कि एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि एप्लीकेंट हैं ईश्वर दयाल, कमलपुर के निवासी हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे लेखपाल वीरेंद्र कठेरिया ने इनसे 50,000 रुपये की डिमांड की। कथित रूप से इस प्रकार के जो एलिगेशन लगाया गया है उसका जो ऑडियो वायरल हुआ है, इसके संबंध में हमने अपने तहसीलदार साहब को जाँच के आदेश दिए हुए हैं और यदि ऐसे कोई शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हेलो। अरे लेखपाल साहब, हाँ भाई साहब। कहा तुम्हारे पीछे जो षड्यंत्र रघु पे तो किसनी में गाना इस विद्यालय किसनी में ठाड़ हुआ है। और भुवन लेके के पालने ने बुलाए लोगों का शिकायत शिकायत वो हमते बता रहे हो कि शिकायत शिकायत करे के लिए बुलाओ हुआ है। किन्ने बात करो, वो वही है। तुम आओ कहाँ जाओ वक्त तरिया। तरिया आओ। हाँ, तो और आज तुम एडीएम साहब आए थे, तरिया का करने गई तुम? कैंप में है। तो हम नहीं जानते कि बतीस विद्यालय ते आते फोन अब बात कर लो या अपने ढिया बुलाए लियो। क्या शिकायत कर रहा है? शिकायत भी रुपये वाली। हाँ तो कर दे शिकायत के, हमने उससे लिए हैं रुपए। तो रुपये यार तुमने हमते दुलाई है। हैं? हमते दुलाई वो हमते कह रहे हो, वो तुम्हारे चक्कर में तो 18 पुलिस वाले गई भाई, उन बाद 17 हुई हो उन। तुमने दूबा एक बात बताओ लेखपाल साहब, जब पहले दाएं जब नायब साहब गए थे तब रुपया ले थे कि नहीं ले थे? और ताके बाद खेतुओ नहीं नपो और तुम फिर धोबी को उनको बंटवारा करे आए तब वो खेत पूरा नहीं वो। यहाँ पर अब कंडीशन आई है कि किसी की सब पुलिस गई, तमाम बेइज्जती भई बाकी। अब वो बकियानो फिर तो है। किसकी बेइज्जती भाई? इस विद्यालय की क्या बेइज्जती हुई है? अब भाई पूछो ना, वो वही है किसनी में। बताओ ना, आप हो ना बीच में, क्या बेइज्जती हुई है? जब बैनामा हुआ है बैनामा तो इन्होंने ही करवाया उसका। बैनामा इनने करो, बैनामा तो इनने ही करवाओ ना। फिर अब इसमें बेइज्जती क्या बात है? इनने बैनामा करवाया है। सुनो तो मेरी बात। हाँ पहले दाएं आप नापन गए थे खेत, हाँ। तब कितो हतो खेत? कितना था खेत अब मुझे थोड़ी याद है। इन्हें बताया था नाप के भुजाएं कागज पे इनको दे आए थे। नहीं, बाको 15.5 तो तब खेत हतो 12-13 बीघा, 12-12.5 बीघा। ठीक है, सुन लियो मेरी बात। हाँ हाँ और तुमने जगह खेत सब ठीक है, नैकात कमी है वो पूरी हुई है, बात शांति बनी रही। हाँ उसके बाद दोबारा फिर धोबी ने तुम पे नपवाओ खेत, हाँ तब तुम बाकी 54 की 84 बुझा करे आए। हाँ ठीक है। और हाँ उसके बाद जब माने अपना 10.5 बीघा खेत बांध लो, हाँ। तब भी सारे के पंडित जी और धोबी और उन 20 आदमी इकट्ठे भये। हम उन मौका पते फिर उनकी तू मैं भाई तू मैं के बाद तीसरे दिन तुम्हारी एसडीएम और कानी को 4-5 लेखपाल और कम से कम 12-14 पुलिस वाले वे सब गए हुन। और फिर उन 2.5 बीघा खेत गंभीर ने नीचे उनके कठेरियन के में निकारे को मेड़ बंधवाई। अगर 3 नाए जब तुम खेत में जा चुके थे, लेनो दिन सब तुम्हारे पास हो चुको तो यार क्लियर कर देते, काय इतनी लफड़ा पर हो यार। अब रुपया बाने 10,000 तुम्हें दे, 30,000 हम पे दिलाइए, 10,000 तुम्हें नक्शा के दे, अबू बहन जो गबड़ी काटे के रुपया हमारे वापस करवाओ। हैं भाई साहब, बिल्कुल सब कुछ फालतू की बातें हैं। आप वो समझे नहीं? नहीं, आप बताओ, ये सब फालतू की बातें हैं। तो हमने फिर जगही हमने कही एप्लीकेशन वन तब दे, पहले लेखपाल साहब से बात कर लियो, ताकि बाद हमारी बेमतलब की बात ठीक नहीं हो तो हमने ऐसे तो लेन देन होता रहा था। बिल्कुल बेफालतू की बातें हैं ये। हाँ, इन बातों में कुछ नहीं रखा है और तभी मैं काम करता नहीं हूँ, सिर्फ आपके कहने से गया,
काम करो, बदनामी के अलावा और कुछ नहीं है। बदनामी तुम्हारी तो जो तुम्हारी जो बदनामी हो रही है वो तो बदनामी हो रही है कि बस चलो ठीक है, वो कहना खेत फेत कम नहीं करो, जो कुछ बहुत इतनी हम समझदार बेवकूफ नहीं है, वहां में थोड़ी गलती रही, देखो बात बताएं। नहीं गलती तो गलती रही, फीता पकड़ने वाले ये थे, बताओ गलती क्या रही हो? कोई वो कन्नौज वाले तो फीता पकड़े नहीं थे, इनका लड़का फीता पकड़े थे। हाँ तो वहां में जैसे क्लियर अगर पहले हो याद हो तो ठीक है, अब हम अपने ले जाके ले आए कि भी कर लेते, अब दंवर भी उन केवल इतनी काटे कर लेते भी काटे मौजा में, तो और बहन जो हमारी वधियत हो, तो हमने की पहले लेखपाल से बात कर लियो ताकि बाद एप्लीकेशन दे। अब बेगुन पता नहीं एडीएम साहब आए रहे कहा बेगुन तैयार है, उन वो का नाम किसनी में ही है। अब करवाओ, आप ही करवा रहे हो, हम क्या करें? बदनामी करानी है तो करा दो। हम करवाए रहे। तो और आपके आपके खिलाफ तो वो जाए ही नहीं, अगर आप मना कर दोगे तो वो आपके खिलाफ जाएंगे। तुम यार लेखपाल साहब ऐसी बात करते, तुम 1 साल रहे, तुम्हें बाकी आदत कोई पता नहीं वो कैसो आदमी है, हैं? वो कैसो आदमी है यार। आप मुझे एक बात बताओ, आप आपके कहने से हम गए वहाँ, ठीक है, मेरे और सुनो तो सही, हाँ। प्रधान जी वहाँ मौके पे रहे, सब कुछ रहे, जो एग्जैक्ट चीज जो पहली बार गए थे नायब सर और ये गए थे, एग्जैक्ट जो चीज निकली वो इनको बताई, हाँ बताई कि नहीं बताई? उसके बाद इन्होंने बैनामा किया है। बैनामा तो पहले कराए लोग ने। अच्छा, बैनामा पहले ही हो गया था उनका? पहले हो गया था, तब तुम और कब्जा कराने गए थे तुम लोग। नहीं, हम और नायब सर पहले ही पहुंच गए थे, मैं बाद में गया था। कब्जा कराने गए थे, कब्जा। नायब सर हाँ हाँ, नायब साहब जब गए हैं, हैं? नायब साहब जब गए हैं हाँ तब कब्जा होने गया था पहली बार, हाँ ठीक है। हाँ। लेकिन दोबारा में जब तुमने फिर उनको नापो है छिमराऊ वन, तब इनका कब्जा नहीं था, तब इनको कब्जा थो, हाँ। तब तो आपने खेत पूरो नहीं नापो, कहने को मतलब समझो। नायब सर जब गए थे तब इनका कब्जा नहीं था? तब कब्जा इनको कहाँ तो, तब कब्जा नहीं था ना इनका? ना। और जब नायब सर गए तब हुआ कब्जा? तब कब्जा हुआ। तो इनका काम हुआ नहीं, इसका मतलब ये बताओ। हम कह रहे काम नहीं, काम की बात जो सुनो तो, काम की तो छोड़ो। हाँ हम जो कह रहे दोबारा में तुमने जब खेत नापो तो जो 2.5 बीघा खेत गंभीर ने निकालो हुआ है कर ले, हाँ। तो जो आपो तो कर सकते। अरे हम कर सकते तो इन्होंने ही तो भुजाएं बताई हैं। इनने बुझाई बताई है तो तुम यार 12.5 को 16.5 करके चले आए, अब 2.5 बीघा खेत तुम्हारी एसडीएम पहले क्यों किया बताओ? ये परों एसडीएम और ये तहसीलदार सब उन पहुंची है, 2.5 बीघा खेत नीचे निकल के अब 15-15.5 बीघा खेत बहुत जूते यार आपू कर सकते। अरे तो कर सकते थे तो ये भुजाएं ये बता रहे थे, बताओ। नहीं बुझाए, इन्होंने बताया। अब भैया देखो तुम्हें सही बात लेखपाल साहब बताएं, हाँ हम कल से 10 कॉलें तुम्हें कर चुके हैं, हाँ हाँ। और तुमने फोन नहीं उठाओ, भाई तो आई बातचीत भाई तासे हमने तुम्हें केवल आगाह किया है, वो आदमी तहसील में है, या तो उसके नंबर पे बात कर लियो या कहूँ मुलाय के बाद से बात कर लियो, भैया जैसे वो तैसे लफड़ा काटो जो हम तुम्हें समझाते हैं। नहीं, क्या लफड़ा? आप बताओ क्या चाहते हो, बताओ। उन्हें के पैसा वापस कर दो। किस बात के पैसे वापस कर दें, बताओ। हैं? हाँ, किस बात के पैसे वापस कर दें? तो फिर मत कर दो, नहीं करो तो भेज, उन्हें दिखाए जो करें, तुम जानो तुम करो और पा करें। बताओ किस बात के पैसे वापस कर दें? अब पैसा जो लाई सो वापस कर दो, जब काम भाव ना उनको उनकी घंटे घंटे जुड़ी है। उनका बिल्कुल कब्जा नहीं था, कब्जा हो गया उनका, और क्या चाहिए? खेत चाहिए सब, तुम पे दूबा खेत न पवाओ यार, 16.5 बीघा 2.5 बीघा झंझट परी हो यार, वो लड़ाई हुई जी पर हो यार, तुम 3 ना खेत पे गए, तुम अपनी बात कहा तो दूसरे की सुनता नहीं। दूसरे की नहीं सुनी हमने। भाई एक बात बताओ, 12.5 बीघा खेत को गंभीर ने परो खेत कैसे निकाल दो यार? पहाड़ में आप ये बताओ, मैंने सुनी नहीं क्या आप लोगों की? अरे हम जो कह रहे कि वो गंभीर ने परो खेत कैसे निकाल दो, तुम पे कहना ही नहीं करो। निकाल दिया हो, हमने सुनी नहीं आपकी बात। अरे सुनी नहीं बहे, तुम तय कह रहे हैं, हम तुमसे लड़ाई थोड़ी कर रहे, हम जो सुनो मेरी बात, आपको जो करना है, जो करवाना है करवा लेंगे, ठीक है? तो चलो ठीक है फिर क्या बात। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।